तो आज हम लोग बेटे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का सेकेंड रिवीजन आज कंप्लीट कर देंगे हम लोग। इसमें कल तक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारा डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी सारे कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग इसमें जो बाकी बचा हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या है, एक सिस्टम है, इस सिस्टम में टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। क्या है, एक सिस्टम है जिसमें टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय, मान लो फॉर एग्जांपल 12 डिस्टेंस, या डी दिया हो तो डी भी ले सकते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए पहले क्या ध्यान देना होगा कि दो चार्ज होंगे जो वैल्यू में इक्वल होंगे और दोनों का चार्ज का नेचर अपोजिट होगा, ठीक है। तो ये सिस्टम क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल देगा, राइट। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है फर्स्ट, एंड कैसे, व्हाट इज इट्स वैल्यू, क्या करेंगे, जो डाइपोल जो सिस्टम बना है इलेक्ट्रिक डाइपोल, किसी एक चार्ज का वैल्यू कंसीडर करेंगे Q इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। यदि 12 दिया हो तो 12, D दिया हो तो D लेंगे, ये ध्यान देना है। डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस एंड Q इंटू 12। समटाइम्स मान लीजिए इस तरह से दिया हो -Q, D डिस्टेंस दिया होगा, व्हाट इज डाइपोल, P से इसको रिप्रेजेंट करते हैं Q इंटू डी, Q इंटू डी, राइट। इसका सिंबल P है, वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन कहाँ क्या होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, निगेटिव से पॉजिटिव। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट यानी P का डायरेक्शन -Q2 प्लस Q, -Q2 प्लस Q, ध्यान देने की बात है। यूनिट क्या हो जाएगा, क्लियर है, चार्ज का यूनिट कूलम, राइट, और ये डिस्टेंस है तो मीटर, कूलम मीटर। करंट जैसे लिखना होगा वी कैन राइट। नेक्स्ट इसमें ध्यान क्या देना है, फिर इसमें दो फॉर्मूले हैं जिसका कि डेरिवेशन एग्जाम में आएगा, वो ऑलरेडी किया हुआ, उसको नोट से देख लीजिए। पहला क्या है, इसको मिटा देता हूं बेटे, कि इलेक्ट्रिक, जैसे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हुआ है और आपसे कह रहा है इसके सेंटर से यानी अलोंग द डाइपोल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड डाइपोल एक्सिस। ये क्या हो गया, P का डायरेक्शन, दिस इज योर P का डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। इसमें दो डेरिवेशन है, एक डेरिवेशन क्या है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डाइपोल एक्सिस, अलोंग द डाइपोल एक्सिस फ्रॉम सेंटर से x डिस्टेंस पे, मान लीजिए दिस इज योर Q पॉइंट, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एक डेरिवेशन जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, दो में से एक, ये देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर कौन पूछा है, जो पूछ लिया उसको छोड़ के दूसरा वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इसका वैल्यू क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, व्हाट इज द इट्स वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 2kP अपॉन RQ इसलिए ले कि R डिस्टेंस कंसीडर किया, ठीक है, सेंटर से R डिस्टेंस। डेरिवेशन इसको आप लोगों को खुद करना होगा, ठीक है। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वही इसका भी डायरेक्शन होगा। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, -Q से +Q, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इस Q पॉइंट पर यही रहेगा, ठीक है बेटे। 2kP अपॉन RQ, K क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, P क्या लेंगे Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस ओवर। फिर दूसरा डेरिवेशन क्या है, इक्विटोरियल प्लेन। इक्विटोरियल प्लेन करने के बाद डाइपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर, डाइपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर, उसको इक्विटोरियल प्लेन बोलते हैं। कहने का मतलब सेंटर से ये दिस इज मान लो Q पॉइंट हो गया, यहां से जो भी दिया हो R डिस्टेंस पर
फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसका भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। इसका वैल्यू क्या आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, के पी अपॉन आर क्यू, के पी अपॉन आर क्यू। ठीक है बेटे, के क्या हो गया 1/4πε0, पी क्या हो गया क्यू इंटू 2l। इसका डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन क्या होगा, डायपोल मोमेंट के अपोजिट। डायरेक्शन क्या होगा, डायपोल मोमेंट के अपोजिट। यदि यहां नेगेटिव से पॉजिटिव, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिस वन। ठीक है, दोनों डेरिवेशन में से एक कोई अटकेगा। यदि देख लेना होगा प्रीवियस ईयर कौन सा पूछा हो, वो छोड़ के दूसरा वाला पक्का सॉल्व कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ठीक है, आगे बढ़े इसमें। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक, इसमें टॉर्क के बारे में भी पढ़ना है। टॉर्क क्या क्या कॉन्सेप्ट है, इसको मिटा दो बेटे। ठीक है, लिख लिए। यहां से नीट में भी एक क्वेश्चन रहेगा, जो 3 फॉर्मूला है ना, 3 फॉर्मूला में से एक श्योर शॉट 100%, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता है। नीट के लिए भी एक क्वेश्चन 3 फॉर्मूला जो है, 2 तो अभी हो गए, अलोंग द एक्सिस, दूसरा इक्वेटोरियल प्लेन, और थर्ड टॉर्क वाला। न्यूमेरिकल भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। हाँ, एक्सियल पॉइंट होता है 2 और ये इक्वेटोरियल पॉइंट होता है 1, मतलब 2:1 के रेशियो में। हाँ, इसका डेरिवेशन जाके बेटे देख लेना, नहीं हो तो इन लोग को भेज देना बेटे, कॉपी में किया हुआ है। ठीक है, बुक्स में थोड़ा टीडीएस दिया हुआ, कोई कराया हूं मैं आसान तरीके से, एक बार उसको नहीं होगा तो इन लोग से ले लेना। नेक्स्ट, उसके बाद यदि मान लीजिए आपका इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप सेम होना चाहिए, जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेंगे तभी उसको हम क्या बोलेंगे, इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ई, डायरेक्शन शो कर दिया मैंने। ठीक है, इस इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल को डालते हैं। तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैंने इंसर्ट कर दिया, -q चार्ज और +q चार्ज, और ये डिस्टेंस 12 कंसीडर किया। ध्यान देना है 2 चीज यहां पर, नेट फोर्स निकालना है, टॉर्क निकालना है, नेट फोर्स और टॉर्क। अब यहां पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, +q चार्ज है, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, दिस वन, और वैल्यू क्या हो जाएगा, F = QE, F = QE। नेगेटिव चार्ज है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिस वन, F = जब डायरेक्शन शो कर दिए तो माइनस को छोड़ देंगे। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F नेट, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों का वैल्यू सेम है, तो नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0। अब देखो फोर्स इस तरह से टॉर्क लेकिन डेवलप होगा। टॉर्क का कॉन्सेप्ट क्या है कि इक्वल फोर्स रहेगा तो टॉर्क डेवलप करेगा अबाउट दिस एक्सिस। तो व्हाट इज द टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E, क्रॉस प्रोडक्ट P क्रॉस E। P का डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। P का डायरेक्शन ये हो गया, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। P क्रॉस E, ये जो एंगल थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल दिया रहेगा टॉर्क निकालने के लिए। मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, यदि इसको देखें तो mod P mod E sin थीटा। थीटा का एंगल जब 90 डिग्री होगा तो उस समय टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। 90 डिग्री कब होगा, ये इस पर, ये ठीक है, 90 डिग्री जब होगा उस समय टॉर्क मैक्सिमम होगा। ये कॉन्सेप्ट हो गया। इसमें 4 फॉर्मूला देखे, एक अलोंग द एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 2kp/r3, इक्वेटोरियल प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू kp/r3। डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड केस इक्वेटोरियल प्लेन में अपोजिट टू डाइपोल, डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल। थर्ड, यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को हम इंसर्ट कर रहे हैं तो नेट फोर्स 0, टॉर्क P क्रॉस E,
मॉड पी मॉड ई साइन थीटा। अब इस पे देखिए प्रॉब्लम जो पूछा उसको करते हैं। प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स तुम लोग कैसे करते हो? 8 नंबर, हम तो देख रहे हैं कितना नंबर क्वेश्चन पूछे हुए हैं। 16 नंबर का चैप्टर इसी में ज्यादा होता है, किसी में हाँ बहुत, यानी कम से कम 15 मिनिमम 15 नंबर की है, जहां तक कल से जितना क्वेश्चन अभी कराया हूँ। तीन मिला के 3 चैप्टर मिला के दिया है 16 नंबर। अब पता नहीं 16 में ये किसी में एक ही क्वेश्चन देता है, हाँ कम कर सकता है, आगे पीछे कर। मतलब निशान से किसी में कभी हाँ ज्यादा देता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल, आप लोग बनाते चलिए, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट of a point charge -1 picocoulomb and +1 picocoulomb। इलेक्ट्रिक डायपोल दिया जिसका चार्ज दे दिया -1 पिकोकुलम एंड +1 पिकोकुलम, located at origin 0,0 and 3 mm का मतलब मिलीमीटर होगा, 3 mm 4 mm, 3 mm 4 mm respectively in xy plane, ठीक है बेटे। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 1000 वोल्ट पर मीटर आई कैप, यानी अलोंग द एक्स एक्सिस में, आई कैप देने का मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, is switched on in the region, find the torque, जल्दी निकालो बेटे, find the torque acting on dipole, क्या दे रहा है? एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कीजिए पहले, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल सिचुएटेड है? -1 वाला 0 पर, यहां पर 0 -1 पिकोकुलम, ठीक है। दूसरा 3 mm 4 mm, यहां ले लिए 3 mm 4 mm +1 पिकोकुलम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, इक्वल टू 1000 आई कैप, ठीक है, आई कैप। फॉर्मूला अपना क्या है टॉर्क का? टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E, तो यहां पर P जो निकालेंगे वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे, ठीक है ना, Q इंटू 2L नहीं, यहां पर क्या होगा ध्यान से देखो बेटे, व्हाट इज द P, चार्ज क्या है 1 P को Q रख लेते हैं, लास्ट में 1 P को डालेंगे नहीं तो गलती हो जाएगा, Q रख लेंगे। ये सब बचने का तरीका है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक होने से कैसे बचिएगा। Q अभी तत्काल में रख लीजिए, ठीक है, Q इंटू 2L, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखना हम लोग को, राइट। तो क्या हो जाएगा, ये देखो 3 - 0 3i कैप, 4 - 0 4j कैप, ठीक है। कैसे हम लोग लिखते हैं, मैग्नीट्यूड कोई भी को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ध्यान से एक चीज याद देखो, कॉन्सेप्ट बच्चे गलती करेंगे। जैसे ये मैग्नीट्यूड Q दिया हुआ है, आप फॉर्मूला क्या जानते हो, मैग्नीट्यूड फॉर्म Q इंटू 2L, यही जानते हो ना, Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। तो आपने Q लिख दिया, और ध्यान देना डिस्टेंस बिटवीन चार्ज क्या हो गया, देखें तो ये 3 4 5
3 4 5, ठीक है। O से लेकर ये डिस्टेंस 5, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट चले 5, लेकिन हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं, डायरेक्शन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। ये 5 5 उड़ जाएगा, 5 5 यहां पर क्या हो जाएगा, 3i प्लस 4j, 3i प्लस 4j, ये 5 5 कैंसिल, इस तरह से लिखेंगे। समझ में आया। तो यहां पर क्या हो गया, p का वैल्यू 3i प्लस 4j, सॉरी 3i प्लस 4j हो गया, क्यों p, सॉरी p हो गया। और e दिया हुआ है, e इक्वल टू क्या दिया हुआ, 1000 i कैप। क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या ध्यान देना, आई आई जीरो हो जाएगा। आई जे के लिए नीट वाले स्टूडेंट ध्यान दें, आई जे के रहेगा तो क्रॉस प्रोडक्ट में इसको आई मान लेते हैं, ये जे मान लेते हैं, ये के मान लेते हैं, ठीक है। अब दोनों का ये प्रोडक्ट करो, टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई, क्यू ये कांस्टेंट टर्म है, बाहर निकाल लेंगे। जो भी दिया 1000 दिया ना, 1000 कैलकुलेशन देख लेंगे, अप्रोच देख लें हम लोग पहले। P 3i प्लस 4j क्रॉस क्रॉस i, क्योंकि 1000 बाहर लिख दिया है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, i 0, i 0, ठीक है। ji, ये देखो ji उल्टा जा रहे हैं, ये क्लॉकवाइज में लेके चलते हैं। आई जे होगा तो के देगा, जे के होगा तो आई देगा, राइट। लेकिन यहां पर कैसे जा रहे हैं, जे आई तो माइनस के आ जाएगा। कैलकुलेशन बाकी आप लोग अपना देख लीजिएगा, और उसको मिलीमीटर से मीटर में वो सब कुछ नहीं करने की जरूरत है। जो दिया डाटा उसको वो कैलकुलेशन में सारा देख लेंगे, 10 टू पावर माइनस जो कैलकुलेट करना है। कॉन्सेप्ट यही है, कैलकुलेशन पार्ट लेफ्ट वो आप लोग कीजिएगा, ठीक है बेटे। चले आगे बढ़े, सारे एक यूनिट में रखना होगा, मीटर में रखना होगा। नेक्स्ट अब चले इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट हेडिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम लोग क्या देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालते हैं, किसके, जो सरफेस दिया हुआ उसके परपेंडिकुलर। जो भी सरफेस दिया हुआ, मान लीजिए ये सरफेस दिया हुआ है, ठीक है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ध्यान से अमित देखो, ये जो सरफेस दिया हुआ है इससे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं नॉर्मली, नॉर्मल टू दिस सरफेस। यहां ध्यान देना, इस सरफेस से आपको कोई पूछेगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। पहले नहीं, यहाँ पे यहीं पे एरिया का वेक्टर के फॉर्म में पढ़ना है। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा हमेशा, अब इस सरफेस पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दिस वन, इस पर ये, इस पर ये, इस पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये, राइट। तो यहां पर ध्यान देना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या देखते हैं कि जिस सरफेस, मान लो ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया हुआ है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे उसी को वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे मान लो कि कोई भी सरफेस दिया हुआ है ये, ठीक है, जितने परपेंडिकुलर यानी ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर, जैसे यहाँ 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहे हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, 3। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, 3 हो जाएगा। जितने सरफेस के परपेंडिकुलर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगे वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। इसका फॉर्मूला क्या है मैथमेटिक्स, ध्यान से देखें। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए दिया हुआ है,
ये सरफेस है, सरफेस का वेक्टर, ये भी डेल एस, ये डायरेक्शन हो गया। व्हाट इज द फ्लक्स? फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लक्स किस तरह की क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। फ्लक्स किस तरह की क्वांटिटी है? आपका स्केलर क्वांटिटी है। तो पाई इक्वल टू क्या लिखते हैं? ई डॉट डेल एस। ई डॉट डेल एस, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा तो हम ई डॉट डेल एस यूज करेंगे। डेल एस क्या हो गया? सरफेस एरिया, ठीक है, ई डॉट डेल एस। और जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, तो इंटीग्रेशन वाला फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, ई डॉट डी ए, सॉरी ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, ठीक है बेटे, या डीएस यूज कर लेंगे। अच्छा, ऐसा यूनिट क्या हो गया? ध्यान से देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड को फोर्स पर यूनिट चार्ज लिखते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज लिखते हैं, राइट। और इनटू ये डेल एस है, यानी एरिया, एरिया का स्क्वायर, एरिया का स्क्वायर। और क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा यूनिट, एक और आप थोड़ी देर के बाद पढ़िएगा, B इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। B इक्वल टू पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में, नेक्स्ट चैप्टर में पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन क्या है? B इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या हो जाएगा? वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। दोनों यूनिट में से कोई भी कंसीडर कर सकते हैं। यदि वोल्ट पर मीटर यहां यूज करते हैं तो यूनिट क्या हो गया? फाई का, वोल्ट पर मीटर इंटू एरिया का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, उड़ गया वोल्ट मीटर। ध्यान देना है, डायमेंशन भी पूछता है, ठीक है, तो ये सबको ध्यान देना है। उसके बाद नेक्स्ट, पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा है, इससे थ्योरी भी क्वेश्चन है। क्या थ्योरी क्वेश्चन पूछा है? डिफाइन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डिफाइन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डिफाइन द टर्म ऑफ electric flux, define the term of electric flux, theory टाइप से क्वेश्चन है। and write its dimension, write its dimension, फटाफट लिखिए तो डायमेंशन इसका। तो डिफाइन कैसे कीजिएगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, total number of electric field lines crossing a surface normally is called electric flux, phi equal to ई डॉट डेल एस। इस तरह से जब डिफाइन किया तो सारा चीज लिखना होगा, तभी नंबर पूरा देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है बेटे। तो इसका डायमेंशन कैसे लिखेंगे? फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स पर यूनिट चार्ज, डेल एस ए स्क्वायर लिख लो, फोर्स का ml t माइनस 2, चार्ज को q इंटू आई टी, चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। तो करंट का a होता है एम्पियर, ठीक है, और यहां पर एल स्क्वायर लिखना, मीटर स्क्वायर ना, नॉट ए टी। अब इसको खत्म कोटे करके आप अरेंज कर दीजिएगा अपना, ml स्क्वायर टी माइनस 2, ml स्क्वायर टी माइनस 2, ml स्क्वायर टी माइनस 2। फोर्स इक्वल टू कुछ भी भूल जाए पढ़ देना, अपना कैलकुलेट किया, मास इनटू एक्सेलरेशन, m हो गया। एक्सेलरेशन क्या होता है? वो ये आपका वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस, ये वेलोसिटी का एल टी माइनस 1, हमको लगता है सही कहीं लिखा तो नहीं हूं मैं, एल टी माइनस 1, ml t माइनस 2 नहीं। जहां भी डाउट हो बेसिक फॉर्मूला पे चले जाइए, ठीक है। यही तो फिजिक्स में आराम है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कहीं भी हमको गड़बड़ कुछ बुझा रहा है
तो आ जाइए प्रॉपर तरीके से। ठीक है बेटे, तो ये इस तरह से थ्योरी टाइप से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे देखें। नेक्स्ट इस पर न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है। ए प्लेन सरफेस, a plane surface in shape of square, in shape of square, in shape of square, offside 10 centimeter 10 meter is placed in electric field, E equal to 100 I cap such that unit vector normal to surface is given by यूनिट वेक्टर दिया हुआ है 0.8 I कैप प्लस 0.6 K कैप। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, find the electric flux through the surface, क्या दिया हुआ बेटे? ए प्लेन सरफेस दिया हुआ, कैसा सरफेस है? स्क्वायर है। कैसा सरफेस है? स्क्वायर है, जिसका कि डायमेंशन दिया हुआ है 10 मीटर। ठीक है, एरिया वेक्टर का दिया हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में E इक्वल टू 100 I। ठीक, एरिया यूनिट वेक्टर देने का मतलब क्या हो गया? एरिया वेक्टर का ये दे रहा है ना, सच दैट यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, यानी जो सरफेस एरिया होगा उसका डायरेक्शन दे रहा है दिस वन। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? जब हम एरिया वेक्टर लिखेंगे तो एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया वेक्टर दे देगा। फाई इक्वल टू क्या है? फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए या डेल ए, ई डॉट डेल ए, यही है ना, या ई डॉट ए भी लिख सकते हैं। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दिया हुआ यूनिट वेक्टर क्या करता है? मैग्नीट्यूड सेम रखेगा, यदि मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड के टर्म में 1 हो जाता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। कोई भी स्केलर क्वांटिटी है उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये सरफेस एरिया का यूनिट डायरेक्शन दिया हुआ, तो इसका एरिया निकाल लीजिए, 100 स्क्वायर हो जाएगा, 100 हो जाएगा 10 इंटू 10 स्क्वायर का एरिया। तो एरिया वेक्टर को कैसे लिखेंगे? डेल ए को 100 और 0.8 I कैप 0.6 K कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 100 I, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, ध्यान देना I जो होगा 1, I J होगा उल्टा होगा तो 0, बस काम खत्म। ठीक है बेटे, ओके डन, आगे बढ़े। चल क्वेश्चंस जो भी है जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके लिए आसान है, जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बहुत मुश्किल है। लेकिन तब भी देखिए, कोई भी क्वेश्चन कैसा भी हो, 50 नंबर तो टीचर जब सेट किया जाता है उस तरह का बनाएगा कि आपको 50 नंबर आ जाएगा। लेकिन है कि 50 से ऊपर टफ क्वेश्चन है, फिर 50 से ऊपर टपना मुश्किल हो जाता है,
क्योंकि डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस रहता है, कोई भी हो, हम लोग जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज का सेट करते हैं तो हम लोग क्लियरली इंस्ट्रक्शंस रहता है कि एवरी आप इस तरह का क्वेश्चन सेट कीजिए कि 40 नंबर हर बच्चा लेके आए, नहीं तो नेक्स्ट ईयर से आपको डिबार कर दिया जाएगा। तो इस तरह से सारे, जब ये तो सीबीएसई बोर्ड ही है, ऑल इंडिया लेवल पे है, तो ये ऐसे भी घबराना नहीं है, ना पैनिक लेना है। ऐसे क्वेश्चन कोई भी सब्जेक्ट में नहीं रहता है जिसमें बच्चे की 50 नंबर नहीं ला सकते हैं पढ़ने वाले। जो नहीं पढ़ेंगे उनका बात अलग है, पढ़ने वाले बच्चे, हाँ ये हो सकता है कि थोड़ा टफ रहेगा तो 10-20 नंबर कम आएंगे, आसान रहेगा तो 80 क्रॉस कर जाएंगे, तो दूसरे सब्जेक्ट में कंपनसेट कर लेंगे उसको। चलो आगे, इसी में नेक्स्ट फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इसका डेरिवेशन देख लीजिएगा। लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinite long straight wire of charge पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा, यानी यूनिट लेंथ का चार्ज लैम्डा दिया हुआ है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस R, एट ए डिस्टेंस। ये लाइन चार्ज जैसे दिया हुआ इनफाइनाइट है, इस पर मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज फॉर एग्जांपल दिया होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस लाइन चार्ज से अवे, लाइन चार्ज से अवे एंड परपेंडिकुलर टू दी लाइन। ये जैसे लाइन चार्ज है इनफाइनाइट है, प्लस क्यू चार्ज होगा तो हमेशा अवे, माइनस क्यू चार्ज होगा टुवर्ड्स दी लाइन, माइनस क्यू चार्ज यदि लाइन पे होगा तो टुवर्ड्स दी लाइन। डेरिवेशन इसका देखना मस्ट है, डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट। इस तरफ रहेगा ना माइनस, यानी टुवर्ड्स, इस तरफ नहीं, इशारे पे, ये लाइन है तो ये प्लस चार्ज चारों तरफ रहेगा ना, खाली इस साइड नहीं ना रहेगा, चार्ज इधर भी प्लस रहेगा, इधर भी रहेगा, माइनस रहेगा तो टुवर्ड्स दी लाइन, टुवर्ड्स परपेंडिकुलर रहेगा हमेशा। ये अंदर, ये कैप को, ये अंदर, यहाँ भी अंदर, यहाँ भी अंदर, यहाँ भी अंदर, सब तरफ अंदर, ठीक है। तो डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट। हाँ, आर डिस्टेंस पे हमें निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, लाइन चार्ज के परपेंडिकुलर, E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। डेरिवेशन आप लोग जाके इसको जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। यदि गॉस लॉ का डेरिवेशन पूछ लिया होगा तो ये डेरिवेशन रहेगा। यदि गॉस लॉ का along the axis और इक्वेटोरियल प्लेन में पिछला साल होगा तो ये, यदि नहीं पूछा होगा तो ये डेरिवेशन, ठीक है। डेरिवेशन वाला पार्ट तो एकदम श्योर शॉर्ट रखिए जिसमें कि नंबर 100% आने, ठीक है बेटे, उसको तो छोड़ना मुक्ता है, ठीक है। आगे आप इसमें हम लोग देखें, ध्यान से समझे 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें, कि यदि आपका, अच्छा ये लाइन चार्ज हो गया, सरफेस चार्ज रहे, सरफेस चार्ज जैसे ये, दिस इज योर सरफेस, इस पर प्लस क्यू चार्ज रहे, इस पर प्लस क्यू चार्ज रहे, और ये मटेरियल कैसा है, नॉन कंडक्टिंग। यदि मटेरियल नॉन कंडक्टिंग रहेगा और सरफेस चार्ज रहे इस तरह का, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी भी पॉइंट R पर, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है, क्योंकि सरफेस है इसलिए ये लाइन चार्ज था तो चार्ज पर यूनिट लेंथ लिए थे, और यहाँ पे सरफेस है तो आपका क्या आ जाएगा, चार्ज सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, क्यू अपॉन एरिया, पर यूनिट एरिया। तो ये जब नॉन कंडक्टिंग हो, कहने का मतलब ये, यदि इस पर प्लस क्यू चार्ज है, नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है तो कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डेरिवेशन देख लीजिए गॉस लॉ से, सिलेंडर बनाकर निकाले हुए। अच्छा, कंडक्टिंग जब होगा तब, कंडक्टिंग करने का मतलब सारे चार्ज सरफेस पे आ जाएंगे। ध्यान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नीट और इसके लिए भी। कंडक्टिंग मटेरियल ये रहा और ये सरफेस चार्ज ही है, सरफेस ही है,
प्लस क्यू चार्ज दिया हो तो क्या होगा, कंडक्टिंग मटेरियल में आप जानते हो कि उसके सरफेस पे चार्ज आ जाएगा। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये ध्यान देने का बात है। अच्छा, और अब जैसे दो प्लेट दिया हुआ है, इस पे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, ठीक है, दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं, और इस पर भी प्लस क्यू चार्ज। ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखें, ठीक है। आपसे पूछेगा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्यू, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट आर। ध्यान से देखो, प्लस क्यू चार्ज है तो इस सरफेस पर, जैसे यही इसी को ले लो एक प्लेट, तो इसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस सरफेस से वैल्यू कितना हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरा सरफेस ये है, इस पॉइंट पे निकालना है अवे, क्योंकि डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी निकालिए सरफेस चार्ज के कारण इंडिपेंडेंट, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, हर जगह वैल्यू सेम। तो इस सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन ये क्या वैल्यू हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को सम कीजिएगा, ई नेट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस इधर के किसी पॉइंट पे देखिए, इस सरफेस के कारण यहां पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस सरफेस के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड कीजिएगा कितना दे देगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन सब बीच में किसी पॉइंट को ध्यान दीजिए, इस सरफेस के कारण अवे, इस सरफेस के कारण अवे, दोनों बराबर जीरो, यानी दो प्लेट के बीच में दोनों का यदि सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम हो, नेचर दोनों का सेम हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी प्लेट जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट जीरो होगा। माइनस क्यू का उसी तरह से आप लोग कर लीजिएगा, साइन को ध्यान रखते हुए, ये होमवर्क रहेगा असाइनमेंट। हाँ चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इससे फिर पूछा है, इससे प्रीवियस ईयर, मिटाऊं इसको। इट मीन्स इस क्वेश्चन को, पैटर्न को देखकर कोई टॉपिक से क्वेश्चन मिस नहीं है। किसी भी टॉपिक का आप सोचिए ये टॉपिक लेफ्ट करें, ये कर लें, दैट इज नॉट पॉसिबल। हर टॉपिक से क्वेश्चंस आपके हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, फिर कूलम्ब्स लॉ से भी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से भी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से भी है, ठीक है, सारे से क्वेश्चंस रहेंगे ही। अब इस पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखो बेटे, ये डेरिवेशन है, हाँ जो डेरिवेशन उसको ध्यान से, स्पेयर के कारण जैसे दिया है ना, स्पेयर है, ये डेरिवेशन है, स्पेयर दिया हुआ है, कंडक्टिंग स्पेयर है, स्पेरिकल है, ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, 3 केस हम लोग किए हैं, आउटसाइड गॉस लॉ को यूज करके निकाल लीजिएगा, फिर सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, और कंडक्टिंग सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, डेरिवेशन। डेरिवेशन ये पिछला साल पूछा है, पिछले साल डेरिवेशन को तो भाई देखो कैसे नहीं पास कर, 50 नंबर तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। डेरिवेशन इट्स ओके, तो डेरिवेशन देखो, जो डेरिवेशन में बोलते जाओ उसको करते चलिए। अब इसे देखिए प्रॉब्लम क्या पूछा है, हाँ एक दूसरा ये भी पूछा है, हाँ दूसरा वाला डेरिवेशन फिर से ध्यान से, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया, सरफेस चार्ज कंडक्टिंग सरफेस होगा, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अभी बताया कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डेरिवेशन ये भी पिछला साल पूछा है। फिर नॉन कंडक्टिंग होगा जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तीनों डेरिवेशन, ठीक है। तो डेरिवेशन पार्ट को कंप्लीट करके रखना है, ठीक है, ओके आगे बढ़े। हाँ वो सारे बताना होगा,
आउटसाइड के लिए क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के पॉइंट चार्ज जैसा काम करता है। के मान लेते क्यू प्लस क्यू चार्ज इस पर है तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाता है आउटसाइड के लिए। सरफेस पर के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, इनसाइड आर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इनसाइड जीरो। ठीक है बेटे, चले मिटाओ मैं ये डेरिवेशन वाला सारा आज रिवाइज कर लीजिएगा। हाँ हाँ जल्दी बोलो जल्दी। कोई यूनिट वेक्टर कुछ लिया हुआ वो आर होगा, यूनिट वेक्टर आर होगा, यूनिट वेक्टर ले लिया होगा। डेरिवेशन सारे बेटे नोट्स में है, इन लोग से तुम ले लेना। नेक्स्ट इसी पर न्यूमेरिकल देखो अच्छा दिया है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। वहां भी मैं कराया हूं बहुत सारा प्रॉब्लम। क्या दिया हुआ है, कोई एक स्पेक्टर सेल है, ठीक है, इसके सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज है, इसके सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज है। एक इनसाइड में कैविटी को कंसीडर करते हैं, इस कैविटी के इनसाइड स्मॉल क्यू चार्ज है, कैविटी के इनसाइड स्मॉल क्यू चार्ज पॉजिटिव। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड दी चार्ज एट द सरफेस ऑफ द कैविटी, या वॉल यूज किया, वॉल ऑफ द कैविटी, फाइंड द चार्ज ऑन द वॉल ऑफ कैविटी। दूसरा इसी में फाइंड द चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ स्पेरिकल सरफेस। ए बी सी डी सिंगल मार्क्स में है, ठीक है। कॉन्सेप्ट इसमें क्या यूज करते हैं, गॉस लॉ का। क्या करेंगे, इसके साथ यहाँ पे कोई एक गॉस लॉ कंसीडर कर लीजिए, कैविटी के वॉल पे निकालना है तो, या सरफेस पे निकालना है। गॉस लॉ क्या करता है, ध्यान से, गॉस लॉ आपका किसके बीच में, फ्लक्स और चार्ज के बीच में रिलेशन देता है। y इक्वल टू क्यू इंटरनल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इंटरनल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ गिव्स द रिलेशन बिटवीन फ्लक्स एंड चार्ज, फ्लक्स और चार्ज के बीच में रिलेशन देता है, फाई इक्वल टू क्यू इंटरनल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये कैविटी है, इसके अंदर में क्या होगा, गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगा, ये देखिए प्लस क्यू चार्ज है, तो यहां पर इसके वाल पर क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, इसके वाल पर माइनस क्यू। क्यू इंटरनल क्या हुआ, जब कोई भी कैविटी या कंडक्टर रहेगा स्पेरिकल, तो इनसाइड हम क्या जानते हैं, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हॉलो में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब पाई इक्वल टू क्या आप जानते हैं, ई डॉट डी एस। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब चार्ज भी, नेट चार्ज भी जीरो। तो कैविटी के सरफेस पे क्या आ गया, चार्ज माइनस क्यू। अच्छा, ये अब माइनस क्यू सब जगह यहां तक है, ये देखिए इसके ये स्पेक्ट्रल सरफेस के इनसाइड भी माइनस क्यू चार्ज रहेगा। तो ये तो पहले ये फिर यहाँ पे क्वेश्चन सरफेस आप कंसीडर कर लिए, नेट चार्ज जीरो, उसके कारण इस पे कितना इंड्यूस हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज आउटसाइड पर। तो स्पेक्ट्रल सरफेस पे क्या हो गया, क्यू प्लस कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू, और कैविटी के ऊपर माइनस क्यू चार्ज, सिंगल मार्क्स में है। तो इस तरह से मेरा कंप्लीट हो गया। उसमें माइनस क्यू आता है इसलिए बाहर कर, हाँ प्लस क्यू, क्योंकि नेट चार्ज जीरो रहेगा ना, नेट चार्ज गॉसियन सरफेस यहाँ पे कंसीडर कर लो ना। तो क्यू इंटरनल क्या होगा, जीरो। तो क्यू इंटरनल जीरो करने के लिए क्या होगा, सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज अपना एंड फील्ड टोटल रिवीजन कंप्लीट। नेक्स्ट पोटेंशियल चालू कर लेते हैं, कल तक यानी अपना कोशिश है कि अब ऐसे नहीं होता है कि उसके अंदर फिर उसके ना बाद वैसे नहीं 3-4 प्रॉब्लम कराया हूँ लेक्चर में, देखना अच्छे प्रॉब्लम्स हैं इस पर। हाँ नहीं, एक बार उसको लेक्चर्स को आप देखिए दोबारा, उसमें 5-6 प्रॉब्लम का प्रैक्टिस है, उतना कर लोगे काफी है। नेक्स्ट चैप्टर अपना है
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चलो बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो पहले इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है। पोटेंशियल हाफ पोर्शन मैक्सिमम का ये पोटेंशियल ही है, लास्ट में कैपेसिटेंस है। तो फर्स्ट हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करता है, चार्ज के फ्लो को बताएगा, किस डायरेक्शन में चार्ज का फ्लो होगा। जैसे वाटर लेवल, वाटर लेवल क्या डिसाइड करता है, वाटर का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा। वाटर लेवल ही को ही हम लोग पोटेंशियल वर्ड यूज करते हैं, राइट। उसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या काम करेगा, चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। चार्ज का फ्लो का मतलब करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या देता है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो, किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इसी के बारे में ये बताता है। डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए फिजिकल क्वांटिटी, लिख देता हूं मैं, कहीं डिफाइन करने के लिए कभी पूछ दे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is a physical quantity which determines the direction of flow of charge, चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन बताता है। ठीक है, अब मैथमेटिकली कैसे हम लोग उसको डिफाइन करते हैं, हाउ टू डिफाइन मैथमेटिकली, क्या कंसीडर करते हैं, कोई भी प्लस क्यू चार्ज है, इसके कारण फील्ड क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, इसका एक अपना एरिया होगा। ठीक है, अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या देखते हैं, इन्फिनिटी से कोई भी टेस्टेड चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा, इन्फिनिटी से टेस्टेड चार्ज को विदाउट एक्सीलरेशन, ये सब कॉन्सेप्ट इसमें दिया हुआ है, धीरे धीरे लेके आना है, वो सारा उस लेक्चर में दिया। क्यों, क्योंकि हमको यदि एक्सीलरेटेड मोशन करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी में वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा, तो स्लो मोशन में लाना है इलेक्ट्रिक फील्ड के। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे है ना, तो चार्ज प्लस क्यू धक्का देगा, उसके अपोजिट में हम लेके आते हैं, राइट। तो क्या कैसे डिफाइन किए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, क्योंकि आप लेके आ रहे हैं उसको कहां से, इन्फिनिटी से कैरी करके धीरे धीरे लेके आ रहे हैं, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना होगा उस पॉइंट पे आप रुक जाइए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट टेस्टेड चार्ज, या 1 कूलम चार्ज भी बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity to that point। ठीक है, अब यहीं पर नेक्स्ट पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में भी रिलेशन हम लोग देखे हैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल B इक्वल टू माइनस E डॉट dr, B equal to minus E dot dr. Relation between potential and electric field, that formula is very very important for problem solving. B equal to minus E dot dr. ठीक है बेटे, यूनिट क्या हो जाएगा, यहां से यूनिट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी जूल पर कूलम। आपको डायमेंशन पूछ दे तो डायमेंशन में आप निकाल लीजिएगा, एनर्जी वर्क डन है
तो ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इस तरह से भी निकाल लीजिए, चाहे जूल जैसे भी आप यूज कीजिए अपना। वर्क होता है शायद m स्क्वायर t माइनस 2। हाँ वर्क का होता है, वर्क का होता है, क्योंकि वर्क इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट होता है ml t माइनस 2 इंटू एल ml स्क्वायर t माइनस 2 पर यूनिट चार्ज, चार्ज का q इंटू आई टी, आई एम्पियर इंटू टी, बैठा के डायमेंशन निकाल लेंगे। ठीक है, ये सारी चीजों को ध्यान रखना है। दूसरी चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, B इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, नेगेटिव साइन क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आप जाइएगा तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन नेगेटिव साइन व्हाट शो, ये क्या शो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव साइन, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कीजिएगा तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, ये ध्यान रखने का है। दूसरा चीज अब पोटेंशियल डिफरेंस कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम में इसकी जरूरत पड़ेगी। हो गया, मिटा दूं मैं। नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस, मान लीजिए कोई प्लस क्यू चार्ज है, इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन दिया हुआ है, ये सर्कुलर स्पेस में है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इतना दूर तक है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन करते हैं उसको ध्यान से, मान लीजिए दो पॉइंट है ए और बी, तो हम लोग अभी क्या देखें, पोटेंशियल क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट टेस्टेड चार्ज, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो आपके द्वारा वर्क डन होगा, आपके द्वारा, नॉट फील्ड, आपके द्वारा जो वर्क डन होगा वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल। यही पर है ना। अब यहां पर यदि इस पॉइंट ए से, ध्यान से इसको समझो बेटे, ए से बी की तरफ हम जा रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो जो वर्क डन होगा उसको मैंने WAB लिख दिया। AB का मतलब ए से बी की ओर जा रहे हैं, कितना वर्क डन हुआ मेरे द्वारा, मान लीजिए क्यू नॉट चार्ज को लेकर जा रहे हैं, तो पर यूनिट क्यू नॉट, ये क्या बताता है, यहां दो पॉइंट स्पेसिफाई, वहां इंफिनिटी कंसीडर किए थे, इंफिनिटी को जहां पर पोटेंशियल जीरो एज्यूम कर लेते थे, पोटेंशियल एट इंफिनिटी जीरो, ध्यान, लेकिन यहां पर दो पॉइंट हमने डिफाइन कर दिया। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की ओर ले जाने में चार्ज के को जितना वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, फाइनल बी माइनस बी ए, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ध्यान, ए से बी की तरफ गए, कितना वर्क डन हुआ आपके द्वारा चार्ज को ले जाने में, दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। ये सब एकदम फंडा क्लियर होना चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या डिस्प्लेसमेंट जैसा कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, सेम लाइक दैट यहाँ भी क्या हो रहा है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल। कैसे भी जाइए, घूम फिर के जाइए, इस पॉइंट पे पहुंचे, पाथ पर डिपेंड नहीं करता, पोटेंशियल डिफरेंस पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क किया ये निकाल सकते हैं, तो ये वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड का कारण निकालते हैं ना, निकले कैसे, वर्क डन क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में लेके आते हैं ना, तो फोर्स कहां से डेवलप हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हो गया, QE इंटू डिस्प्लेसमेंट, QE इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटे, ओके डन। इस पर देखिए न्यूमेरिकल क्या पूछा है पिछले साल, तो ये क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इंफिनिटी से यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क डन मेरे द्वारा हुआ वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या देता है, चार्ज को फ्लो को बताता है, डायरेक्शन क्या हो गया। फिर उसके बाद हम लोग पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन देखे, B इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर।
राइट। नेक्स्ट वहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होगा पर यूनिट टेस्ट चार्ज, दैट विल गिव्स पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ठीक है, चलें। इस पे देखो प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, प्रॉब्लम पूरा लिखता नहीं हूं तो आप लोग के पास है ही। ए प्रोटॉन इज टेकन फ्रॉम पॉइंट P1 से P2 तक ले जा रहे हैं, किसको, प्रोटॉन को। प्रोटॉन को पॉइंट P1 से P2 ले जा रहे हैं। प्रोटॉन इज टेकन फ्रॉम पॉइंट P1 टू P2, बोथ लोकेटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में है दोनों। ठीक है, द पोटेंशियल एट ए पॉइंट P1 एंड P2, पोटेंशियल दिया हुआ है यहां पर 5 -5 वोल्ट, यहां पर +5 वोल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में ये दोनों पॉइंट्स हैं, दोनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल दिया हुआ है, P1 पे -5 वोल्ट, P2 पे +5 वोल्ट। उसके बाद क्या कर रहा है, एज्यूमिंग दैट काइनेटिक एनर्जी इज 0। देखिए इस पोटेंशियल डिफाइन करने में यही कॉन्सेप्ट लिए हम लोग कि काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, नहीं तो वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिया हुआ एज्यूमिंग दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन एट ए पॉइंट P1 टू P2, P1 से P2 ले जाने में 0 कंसीडर किए हैं। द वर्क डन बाय द वर्क डन ऑन द प्रोटॉन, प्रोटॉन पे कितना वर्क डन करना पड़ा, प्रोटॉन पर कितना वर्क डन करना पड़ा P1 से P2 ले जाने में। तो पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज। आपसे वर्क डन पूछ रहा है, वर्क डन ऑन द प्रोटॉन पे कितना वर्क डन करना पड़ा, प्रोटॉन का चार्ज आप 1.6 × 10⁻⁻, पॉजिटिव कंसीडर कर लीजिए। डेल भी क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल। डेल भी क्या होगा, यही ध्यान देना है, फाइनल बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। बी फाइनल का पोटेंशियल कितना है 5, बी इनिशियल का -5, ये दोनों ऐड होकर 10 हो जाएगा, ये ऐड होकर 10 हो गया और Q से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वर्क डन दे देगा, काम ओवर। जो ये ऑब्जेक्टिव है सिंगल मार्क्स। तो क्या हुआ 10 × 1.6 × 10⁻18 एंड 1.6 × 10⁻19 होता है ना Q, 1.6 × 10⁻19, 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1.6 × 10⁻18 वाला बिट को करेक्ट मार देना है। अब देखिए केस स्टडी में इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस दिया हुआ है। ये केस स्टडी तो 5 मार्क्स का है ना बेटे, हाँ। चलें इसको मिटाऊं मैं, इसी कॉन्सेप्ट पर केस स्टडी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ उसको देखते हैं। इन द गिवन फिगर ये 4 को पेयर प्लेट दिया हुआ है, पहले ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन आप लोग के पास है, फर्स्ट, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर। पोटेंशियल सब पे दिया हुआ है, -70 वोल्ट, -50 वोल्ट, फिर -50 वोल्ट, +150 वोल्ट, फिर -20 वोल्ट, 200 वोल्ट, प्लस फिर दिया हुआ है -100 वोल्ट, -100 वोल्ट, -400 वोल्ट। हाँ चलो ध्यान दो उसको बाद में डिस्कशन। क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर शो 4 पेयर्स ऑफ पैरेलल आइडेंटिकल कंडक्टिंग, 4 को पेयर दिया हुआ है पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस हर प्लेट का पोटेंशियल दिया हुआ है -70 वोल्ट, -50, फिर इस पर -50, 150, ये पोटेंशियल दिया हुआ है हर प्लेट का। ये 4 पेयर है, ठीक है। उसके बाद क्या करा, दोनों की सबके बीच में डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर का है, एवरी वन के बीच में डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एवरी के बीच में। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट वाइज कंपटीशन के लिए भी। 4 पेयर ऑफ कंडक्टिंग प्लेट दिया हुआ, पैरेलल प्लेट्स, दोनों उसके बीच का सेपरेशन 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सब प्लेट पर पोटेंशियल दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे क्या कर रहा है, ईच प्लेट इज मेंशन इलेक्ट्रिक, हाँ सारे प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेंशन कीजिए। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ईच प्लेट इज मेंशन फॉर ईच पेयर ऑफ द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड आई के डायरेक्शन में किस प्लेट पर, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किस प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग आई कैप है, यानी अलोंग एक्स एक्सिस। यदि इसको एक्स कंसीडर करें, इसको वाई, ये जेड, तो किस प्लेट पर, किस पेयर ऑफ प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा आई कैप यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। कॉन्सेप्ट v इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर का कॉन्सेप्ट यूज कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस क्यू से माइनस क्यू शो करते हैं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, बस आंसर में दे दिया। अब इसमें देखिए किधर कौन सा हायर कौन सा लोअर है, पहले हायर लोअर मेंशन कीजिए। ये क्या हो गया, लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल, माइनस साइन दिया हुआ है। फिर ये देखिए -50, ये लो ये हाई, यहां पर ये लो ये हाई, यहां पर देखिए ये हाई ये लो। पोटेंशियल का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हाई टू लो, तो सारे में ये सब, इसमें क्या होगा, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, यहाँ पर आई के डायरेक्शन, फोर्थ पेयर में आई के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर हो गया, चलो और फिर क्वेश्चन नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, सेकंड क्वेश्चन, एंड इलेक्ट्रॉन इज रिलीज मिडवे बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पेयर 4, फोर्थ वाला प्लेट की बात कर रहा है, फोर्थ प्लेट में इलेक्ट्रॉन को बीच में छोड़ दिया जा रहा है। एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड मिडवे बिटवीन द प्लेट ऑफ पेयर 4, फोर पेयर प्लेट में क्या किया जा रहा है, बीच में इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया जा रहा है। इसमें बताना है क्या क्या ऑप्शंस दिए वो बता देता है। इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वेलोसिटी से आई डायरेक्शन में मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वेलोसिटी से माइनस आई डायरेक्शन में मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड मोशन में आई डायरेक्शन में मूव करेगा, थर्ड बिट, फोर्थ इलेक्ट्रॉन माइनस आई डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड मोशन से, यानी पहले तो ये सोचना होगा कि कांस्टेंट वेलोसिटी होगा कि एक्सेलरेटेड मोशन होगा। नहीं ठीक से सोचिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया तो फोर्स आ गया, कांस्टेंट कहां से आएगा, फोर्स आ गया एक्सेलरेशन देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया फोर्स आ गया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो किस तरह का मोशन हो जाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन। अच्छा डायरेक्शन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन छोड़ा जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, आई कैप में, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स, डायरेक्शन फोर्स का माइनस आई कैप, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा। तो जो बिट दिया हुआ एक्सेलरेटेड मोशन माइनस आई कैप डायरेक्शन वाला को टिक मार्क करिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या दिया हुआ है, थर्ड, लेट द V नॉट बी द पोटेंशियल ऑफ द लेफ्ट प्लेट ऑफ एनी सेट, किसी भी सेट पे किसी भी कोई भी सेट कंसीडर कीजिए, लेफ्ट पर V नॉट पोटेंशियल कंसीडर कर लीजिए, एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। सेकेंड टू, इसको x इक्वल टू 0 कंसीडर कर लीजिए, ये प्लेट है, मान लीजिए x इक्वल टू 0 पर रखा हुआ है और उसका पोटेंशियल V नॉट है। देन पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, यानी किसी पॉइंट पर, P पॉइंट पर x डिस्टेंस पर हमें पोटेंशियल बताना है। प्लेट दिया हुआ है x इक्वल टू 0 पर, यहां पर V नॉट पोटेंशियल है, हमें x डिस्टेंस पर बताना व्हाट इज द पोटेंशियल। बिट क्या क्या दिया हुआ है, ये देखो, पहला बिट दिया हुआ है a, b इक्वल टू V नॉट प्लस सम कांस्टेंट ax, b दिया हुआ है b इक्वल टू V नॉट प्लस ax स्क्वायर, c दिया हुआ है
बी इक्वल टू बी नॉट ए एक्स का पावर 1/2, डी दिया हुआ बी इक्वल टू बी नॉट ए एक्स क्यूब, विच वन इज करेक्ट? क्वेश्चन क्लियर है? लेफ्ट प्लेट पर पोटेंशियल x इक्वल टू 0 पे बी नॉट दिया हुआ, किसी भी डिस्टेंस x पर हमें पोटेंशियल निकालना है। चार में से कौन सा करेक्ट? कॉन्सेप्ट b इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर वाला यूज करना है। आधा 50% सॉल्यूशन दे दिया b इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, सारे जगह पोटेंशियल दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट b इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, E इक्वल टू वी कैन राइट माइनस डी बी अपॉन डी आर, यही है। दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, दो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ऑलवेज कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी आर हुआ। डिफरेंशिएशन का देखो यूज कैसे है, यानी ये कांस्टेंट, ये टर्म क्या हो गया? कांस्टेंट होगा दो प्लेट के बीच में। यानी इस चारों एक्सप्रेशन में हमें क्या देखना होगा कि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे कौन सा एक्सप्रेशन कांस्टेंट दे रहा पोटेंशियल। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है ना, तो यानी ये डिफरेंशिएट करने पे राइट हैंड साइड भी कांस्टेंट आना चाहिए। साइन को भूल जाइए अभी। दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, कांस्टेंट कब आगा? जब डिफरेंशिएट करने पे कांस्टेंट आना चाहिए। तो चारों एक्सप्रेशन में देखें किसको डिफरेंशिएट करने पे कांस्टेंट आ रहा है। पहला वाला देखो बी नॉट कांस्टेंट जो है, जीरो आ जाएगा डिफरेंशिएशन इसका, ए कांस्टेंट आया, बी इक्वल टू ए, यही बिट हो गया। बाकी को किसी को कीजिएगा कोई भी कांस्टेंट, ये जीरो, ये 2x दे देगा ये पावर है, ये भी x पे डिपेंड करेगा, ये भी x पे डिपेंड करेगा। तो ए बिट इज योर करेक्ट आंसर, ए बिट इज योर करेक्ट आंसर। हाँ, तो आज यहीं पर रहने देते हैं। कल तक में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक करंट में भी इंटर कर जाएंगे। अब इसमें ज्यादा कुछ रहा नहीं, कैपेसिटेंस और थोड़ा बहुत पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट को हम लोग देख लेंगे। ठीक है बेटे, यहीं पर रहने। आज तो मैक्सिमम बहुत सारा खींच दिया हम लोग लगभग। कोऑर्डिनेशन का पॉइंट वापस